Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PTE writing an essay. टेम्पलेट यूज करते हो, क्या पता उसका जो टेम्पलेट का यूज आप कर रहे हो उसके अंदर आप प्रॉपर कंटेंट नहीं डाल रहे हो या आपको दिक्कत आ रही है कंटेंट डालने में, कीवर्ड्स इकट्ठे नहीं हो रहे, रियल एग्जाम में सोचना पड़ रहा है, हैंस आपका टाइम खराब होगा। 20 मिनट्स के अंदर कैसे उसको कंप्लीट कर पाओगे अगर आप रियल एग्जाम के अंदर ही सोचने लग जाओगे तो गाइज कुछ ऐसे टॉपिक्स हम आपके सामने लेके आए हैं जिससे आपके आइडियाज जनरेट हो जाएंगे और आपको पता होगा कि रियल एग्जाम में आपने कैसे पुट करना है उन टॉपिक्स को अपने टेम्पलेट्स के अंदर। मैं आपको आइडियाज देने वाला हूं कि कैसे कीवर्ड्स आप पुट कर सकते हो, कैसे सारी चीजें काम करेंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब वाइल स्टडी। हम जॉब करें या स्टडी करें या दोनों इकट्ठा करें, कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा, उसके प्रोस एंड कॉन्स। कई टेम्पलेट्स में सिर्फ एडवांटेजेस की बात की हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात की है अगर उसके अकॉर्डिंग लिख लो, अगर दोनों के बारे में बात की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये डिपेंड करता है, मैं दोनों ही करने वाला हूं आपके सामने एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एडवांटेज जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मैंने काफ़ी लिखा हुआ है इसके अंदर, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग याद करिए, एक लाइन भी बीच में पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा पैसेज आपने पुट करना है। जैसे अगर टॉपिक आ जाता है तो बीच में ऐड कर लीजिए, वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग वाइल स्टडीइंग इज ऑपॉर्चुनिटी टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सिर्फ इतना लिख लीजिए। अगर और लाइन ऐड करना चाहते हैं, अर्निंग ए पे चेक अलाउज स्टूडेंट्स टू कवर द लिविंग एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस एंड अदर एजुकेशनल कोर्स विदाउट रिलाइंग सोलली ऑन लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम फैमिली। सिंपल एडवांटेज है, अपनी मदर टंग में इसको याद कर लो पहले कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। फिर आप मेरा ये लाइन लिख लो कॉपी के ऊपर, आपके पहले ही नोट्स बने होने चाहिए। ऐसे टेम्पलेट तो आपने याद कर लिया, लेकिन नोट्स बने होने बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो कि अगर ये क्वेश्चन आए तो मैं क्या लिखूं, ये क्वेश्चन आए ना, आपको मतलब सारी चीजें पहले पता लगी एक तरह से। जो आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसे करके मेरे नंबर कट रहे हैं, तो वो सारा कंप्लीट होएगा। मेक श्योर कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपको यूज आना चाहिए इस सेंटेंस को कैसे यूज करना है। अगर आपके टेम्पलेट में बताया गया है कि सिर्फ कीवर्ड्स ही ऐड करने हैं, आप कीवर्ड की जगह पर फ्रेज भी ऐड कर सकते हो एक ही, या आप एक लाइन ऐड कर सकते हो, डिपेंड करता है। मेक श्योर 20 मिनट्स के अंदर हमने इसको सॉल्व करना है, लिखना है, टाइप करना है, प्रूफ रीडिंग करनी है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जब कोई काम करता है वर्किंग पार्ट टाइम और इन इंटर्नशिप्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद वैल्यूएबल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। रियल वर्ड के अंदर हाइफन का इस्तेमाल करना मत भूलना, नंबर जाएंगे। एक्सपीरियंस इन देयर चूजन फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, किताबी कीड़ा बनना और उसी चीज को प्रैक्टिकली करना, दोनों में अंतर है। एक ये पॉइंट बीच में आप ऐड कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको काम दिया जाएगा कि मुझे जैसे ऐसे राइटिंग की बात करें 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है, तो आपको जैसे तैसे मर्जी करके उसको मेंटेन करना है, स्किल्स को अपनी, कि मैं विद इन टाइम फ्रेम कैसे इसको कंप्लीट कर पाऊंगा। तो वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। बैलेंसिंग वर्क एंड स्टडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। देखो बैलेंसिंग वर्क, यहां पर आप करेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक लाइन लिख रहे हैं, आप लिख दीजिए, मोर ओवर वी कैन से दैट डूइंग जॉब वाइल स्टडिंग शोज बैलेंसिंग वर्क काइंड ऑफ, इस तरह से लाइन बना सकते हैं। ये एक आइडिया है, या तो पूरी की पूरी लाइन ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, स्टूडेंट्स लर्न टू प्रायोरिटाइज टास्क, एलोकेट टाइम इफेक्टिवली एंड मीट डेडलाइंस व्हिच आर एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस इन बोथ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। कई बार क्या होता है कि हमारे को ना लाइंस के बारे में पता होता है, लाइंस इन द सेंस हमारे पास आइडिया तो होते हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे अपने शब्दों में ये नहीं पता होता, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसी चैलेंज को आज हम दूर कर रहे हैं ताकि आपको बता पाए कि भाई इसको कैसे हमने जनरेट करना है, कैसे आइडियाज को हमने अपने ढूंढना है, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि हमने रियल एग्जाम में कैसे चीजें ऐड करनी है।
नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, जब आप काम करोगे, वर्किंग वाइल स्टडिंग एक्सपोजेस स्टूडेंट्स टू प्रोफेशनल नेटवर्क्स एंड कॉन्टैक्ट्स विद इन देयर इंडस्ट्रीज। या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो काम करने से लिंक बनते हैं, लोगों को मिलोगे, तो आप ये भी लैंग्वेज में ऐड कर सकते हो। इसको देखो, ये एक लाइन है, अगर आप कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हो कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपोजेस स्टूडेंट्स टू प्रोफेशनल नेटवर्क्स, ये एक कीवर्ड हो गया, कॉमा, कॉन्टैक्ट्स विद इन देयर इंडस्ट्री, ये कॉमा हो गया, कीवर्ड हो गया, कॉमा। फिर बाद में एक और लिख सकते हैं फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज, ये भी एक कीवर्ड है। मतलब डिपेंड करता है कि आपके टेम्पलेट में लाइंस हैं या कीवर्ड्स हैं, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए। फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज लिख सकते हैं, प्रोवाइड गाइडेंस सपोर्ट एंड फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज, ये 3 कीवर्ड हो गए, इसको बीच में डाल दीजिए, दैट्स इट। मेक श्योर 20 मिनट्स के अंदर हमने करना है। एनहेंस्ड रिज्यूमे, जब आप काम कर रहे हो, जितना रिज्यूमे बड़ा होगा, जितनी कैपेबिलिटी होगी, जितना आपने काम किया होगा, रिज्यूमे में होता क्या है, रिज्यूमे में ये होता है कि आपने पूरा क्या काम किया, आपकी क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टडी की, वो आपका रिज्यूमे के अंदर एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। होल्डिंग अ जॉब while studying demonstrates initiative, responsibilities and multitasking abilities to prospective employers. It enhances the student's resume and makes them more competitive and effective in terms of job market upon graduation or master degree. कुछ भी लिख सकते हो, आपको एक आइडिया पता लग गया कि इससे क्या होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्स, डिसएडवांटेजेस। जो स्टूडेंट काम कर रहा है स्टडी के साथ साथ, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस, जगलिंग होता है, काम करना, मतलब अच्छे से काम करना। जगलिंग वर्क एंड स्टडी कमिटमेंट्स कैन टेक अ टोल ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। जूझना, उलझना, कुछ ऐसा कह सकते हो। स्टूडेंट्स में स्ट्रगल टू बैलेंस कॉम्पिटिटिव डिमांड्स, इतना भी लिख सकते हो, ये कीवर्ड भी हो गया, लाइन भी होगी। रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड फोकस, कीवर्ड हो गया। लोअर ग्रेड्स और एकेडमिक बर्न आउट, देखो बर्न आउट मतलब सड़ जाना, वैसे तो उधर बर्न आउट, सड़ गया, मतलब इनडायरेक्ट वे के साथ हम नेगेटिव पॉइंट लिख रहे हैं। लाइन भी बता दी और कीवर्ड भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आता है टाइम कंस्ट्रेंट्स। वर्किंग पार्ट टाइम कैन कंज्यूम वैल्यूएबल टाइम दैट कुड बी एलोकेटेड टू स्टडिंग, अटेंडिंग क्लासेस और पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। जब आप काम करते हो तो जो आपका काम करते हो टाइम लेगा, वही टाइम अगर आप स्टडी के ऊपर लगाते तो शायद आपको वो जल्दी सीखने को मिलता है या ज़्यादा पढ़ पाते, या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। अगर मैं सारी दिहाड़ी काम करता रहूँ, वीडियो बनाता रहूँ कि भाई मुझे काम में इतना बिजी हो गया, मेरे को अपने पर्सनल इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरा पर्सनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चों के साथ नहीं खेल पाऊंगा, तो हमें बैलेंस करके करना है सारी चीज़ें। ये मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट्स में फील ओवरवेलम्ड बाय द प्रेशर टू मीट वर्क, प्रेशर पड़ सकता है उनके माइंड के अंदर, ये भी लाइन पूरी लिख सकते हैं, या सिंपल लिख दीजिए प्रेशर टू मीट वर्क, स्टडी डेडलाइन साइमल्टेनियसली, कुछ भी, मतलब डिपेंड ऑन योर टेम्पलेट। बाकी आप अपना टेम्पलेट शेयर कर दीजिए, हम उसके अंदर पुट करके आपको दिखा सकते हैं ताकि आपको पता लगे। और टॉपिक जरूर मेंशन करना कि अगला टॉपिक हम कौन से टॉपिक के ऊपर बनाएं। स्ट्रेस एंड फटीग, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड स्टडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन लीड टू इंक्रीज्ड स्ट्रेस एंड फटीग। ऑब्वियसली बात है, जब आप काम करोगे, थके आप घर पे आओगे और ऊपर से आपको काम करने के लिए, ऊपर से आपको अपना जॉब का काम किया, जॉब करके आए हो, असाइनमेंट्स करनी है, काम करना है, तो कैसे कम हो पाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स में एक्सपीरियंस मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉस्शन फ्रॉम ट्राइंग टू मैनेज मल्टीपल कमिटमेंट्स इम्पैक्टिंग देयर ओवरऑल वेलबींग। लास्ट इज लिमिटेड सोशल लाइफ, जब आप सारी दिहाड़ी काम ही करते रहोगे, फुल टाइम काम करते जाओगे या पार्ट टाइम के ऊपर काम करोगे, वर्किंग वाइल स्टडीइंग लीव्स लिटिल टाइम फॉर सोशलाइजिंग, रिलैक्सिंग और परसुइंग पर्सनल इंटरेस्ट। ये अलग लाइन लिख सकते हो। स्टूडेंट्स में मिस आउट ऑन सोशल इवेंट्स, ये कीवर्ड्स हो गया, या सिंपल लिख दो मिस आउट ऑन सोशल इवेंट्स। नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज एंड लेजर एक्टिविटीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ। सो देखा आपने किस तरीके के साथ हमने इनको पुट करना है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लेके आए, किसके ऊपर आपको आइडियाज चाहिए, और कोचिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।